Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बीर बहूटी, आप लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा। स्पेशली रोगन बीर बहूटी भी अवेलेबल होता है, तो उसके थ्रू आपने सुना होगा। और बहुत सारी मेडिसिन में ये जो है तिलाओं में स्पेशली जो है रोगनियात होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, ऑइंटमेंट जो होते हैं, उनमें बीर बहूटी का बहुत ही स्पेसिफिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो बीर बहूटी आप लोग सुनते हो बार बार, ये बेसिकली क्या है, बीर बहूटी है क्या। इसी तरीके से इसकी माहियत के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बीर बहूटी को आप कैसे पहचान सकते हैं और इसको कैसे जो है इस्तेमाल किया जाता है, किन किन फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसके ख़ास फ़ायदे क्या होते हैं, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या होता है, उसकी डोजेस क्या होती है, मिजाज क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बीर बहूटी की माहियत के बारे में कि ये बेसिकली होता क्या है। बीर बहूटी कीड़े में मखमल के नाम से जाना जाता है। इसको मखमल सुर्ख रंग का खूबसूरत कीड़ा होता है, ये कीड़ा होता है बेसिकली, ये है ना। बीर बहूटी जो है ये एक एनिमल ड्रग है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। सुर्ख मखमल जो है, समझ लीजिए मखमल के मानिंद जो है, बिल्कुल नरम नाजुक नरम मुलायम बिल्कुल कीड़ा होता है ये। बरसात जब आती है, बरसात के शुरुआत में ही, बरसात से थोड़ा पहले ही ये कीड़ा जमीन से निकलता है। इसी तरीके से ये हासिल होता है, बरसात से थोड़ा पहले जमीन से ही निकलता है। सुर्ख रंग का होता है, इमेज हमने थंबनेल पे लगाई है, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके का होता है। ये सुर्ख रंग का होता है, ये मखमल की तरह बिल्कुल नरम मुलायम होता है। इसी वजह से इसको हम लोग कीड़ा में मखमल के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो है समझ लीजिए कि बीर बहूटी एक तरह से समझ लीजिए कि क्या है कि ये रोगन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पे जो अतिब्बा इसका इस्तेमाल करते हैं वो तिलाओं में, रोगनियात में या फिर ज़माद में इस्तेमाल कराते हैं। जो पेस्ट बनाए जाते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल उन चीज़ों में ख़ास तौर से किया जाता है। कुछ अतिब्बा जो हैं इसको ओरली भी इस्तेमाल कराते हैं, यानी अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन अंदरूनी इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता है जितना फ्रीक्वेंटली इसका इस्तेमाल रोगनियात के तौर पे, ऑइंटमेंट के तौर पे या फिर आपके ज़िमात पेस्ट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीर बहूटी या फिर कीड़ा में मखमल जो है, इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है, गर्मी और खुश्की की तरफ मानिंद होता है इसका मिजाज। और ये जो है बहुत ही आला दर्जे का मुक़व्वी बा है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में आम तौर पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और स्पेशली मुक़व्वी बा है, इट मीन कि आप इसको लोकल अप्लाई करते हो, तो इससे क्या होता है कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट में वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, तो फिर वो वीकनेस और कमज़ोरी आपकी रिजॉल्व होती है, तक़वियत आपको पहुंचती है, आपके अंदर जो है पावर और स्टेमिना आता है, और जिससे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन रिजॉल्व हो जाता है। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किए होते हैं बचपन में, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है, उसमें जो है छोटापन और पतलापन महसूस होता है। आमतौर पे हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है ये चीज़ कि हम बहुत मर्तबा अपने पेशेंट को इसको लोकल एप्लीकेशन के लिए देते हैं जब, तो फिर उनका जो श्रिंकेज का इशू होता है, जो छोटापन और पतलापन हो जाता है, उसमें इन्हांसमेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि इख्तलाफी मसला है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो है इश्काल करते हैं, एतराज़ करते हैं कि भाई जो चीज़ जैसी है उसमें इजाफा नहीं हो सकता है, उसमें इन्हांसमेंट नहीं हो सकता है, इंक्रीजमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह जब जिस पार्ट में अगर कमी हो जाती है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जब से बच्चे की पैदाइश हुई है तभी से उसका ये हाल है, इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी ये कि डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हुआ था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कुछ कोताहियों की वजह से, कुछ जो है समझ लीजिए कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं उनकी लाइफ में, कि जिसकी वजह से उसके अंदर फिर से कमी आ गई है, साइज उनका डिक्रीज हो गया है, उसके अंदर वीकनेस आ गई है। तो उस वीकनेस को, उस कमी को रिजॉल्व किया जा सकता है
और वो जो श्रिंकेज हुआ है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, उस श्रिंकेज को रिमूव किया जा सकता है और फिर से जैसी कंडीशन उसकी नॉर्मल थी उस तबई हालत पे और नॉर्मल कंडीशन में उसको वापस लौटाया जा सकता है। ये मेरा मानना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी कॉन्सेप्ट पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट जो ये कहते थे कि हमारा प्राइवेट पार्ट जो है बिल्कुल अंदर को चला गया है, अंदर बाहर उसको खींच के निकालना पड़ता है पेशाब करने के लिए भी, ऐसी इसी कंडीशन के पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका प्राइवेट पार्ट सही हो जाता है। तो ये कहना कि ये होता ही नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। ये अलग बात है कि अभी जो है रिसर्चेस अभी इसकी इतनी हो रही हैं तो इतना ज़्यादा अभी जो है साइंटिफिकली बिल्कुल प्रॉपर वे में जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है इस बारे में, बट जल्दी ही इंशाल्लाह काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। हम इस चीज़ को फिर हम आपको बता पाएंगे कि इस तरीके से इस पर रिसर्च हुई है, इतने पेशेंट में इस तरीके से इससे बेनिफिट हुए हैं और इस तरीके से इसके फायदे हुए हैं। बात कहीं और चली गई है, हम बात कर रहे थे बेबहूटी के बारे में जो कि है किरम मखमल। तो इसके बारे में आपकी समझ में आ गया कि ये मुकव्वी बा है, बहुत ही आला दर्जे का मुकव्वी बा है। आमतौर पे ये तिलाव और रोगनियात में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कम इसको जो है ओरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, रोगनियात में इस्तेमाल करते हैं। ये जो है मिजाज के बारे में आपको हमने बता ही दिया था कि इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। इसकी जो डोज होती है एक वक्त में वो एक बीर बहूटी का निस्फ हिस्सा या फिर एक कंप्लीट बीर बहूटी एक वक्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मकदार खुराक होती है, इससे ज़्यादा आपको हार्म पहुंचा सकता है क्योंकि ये गर्म भी होता है, खुश्क भी होता है। खुश्की आ सकती है ज़्यादा और गर्मी आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगी तब भी परेशानी होती है। तो इससे पहले हम जो है आमतौर पे जब बीर बहूटी का इस्तेमाल कराते हैं अपने पेशेंट को, तो इससे पहले हमारा जो नुस्खा है 104 वो पहले इस्तेमाल कराते हैं 1 महीने, उसके बाद हम बीर बहूटी का इस्तेमाल कराते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स लोगों में देखने को पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा लोगों में होता है इससे। ये जो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 104 हम इस्तेमाल कराते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि 104 जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो वहाँ पे वीन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनमें जो समझ लीजिए कंप्रेशन आ जाता है, वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वहाँ का कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दौरान खून जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आर्टरीज और वीन्स की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये श्रिंकेज होता है। हमारा ये मानना है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं कि वो जो कंप्रेशन हुआ है मास्टरबेशन की वजह से या किसी दूसरे रीजन से, तो उसको हम खोलने की कोशिश करते हैं। 104 का मकसद इतना ही होता है। बहुत सारे पेशेंट समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 104 अप्लाई कर रहे हैं बट हमें इरेक्शन नहीं आ रहा। ये इरेक्शन के लिए होता ही नहीं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। हम लोग प्रॉपर वे में सिस्टमिक ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं और फिर उसका जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी बॉडी पे जो इम्पैक्ट आता है, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको कोई परेशानी थी, ऐसा लगता है कि आप हमेशा से बिल्कुल ठीक थे। जो परेशानियां होती हैं वो हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन होती है। इस तरीके से बेनिफिट होता है इन चीज़ों का। अगर टेम्परेरी बेसिस पे आप मेडिसिन लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होता है उसका। जब तक आप मेडिसिन लेते हो तभी तक आपको फायदा होता है। मेडिसिन छोड़ देते हो फिर से वही सेम कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो बेहतर है कि सिस्टमिक ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को फॉलो हरगिज न किया जाए, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। एलोपैथ में तो मजबूरियां होती हैं, वहाँ पर तो वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चलता है, वो तो एक अलग मसला है। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम लोग सिस्टमिक ट्रीटमेंट को ही फॉलो करते हैं। तो 104 को हम अप्लाई कराते हैं ब्लड सर्कुलेशन को इनहांस करने के लिए, जो कंप्रेशन हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, या किसी भी तरीके की जो ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ रही होती है उसको हम लोग रिमूव करते हैं पहले। उसके बाद 1 महीने के बाद हम बीर बहूटी का इस्तेमाल कराते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो श्रिंकेज का इशू होता है वो भी रिजॉल्व होता है, जो लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है वो भी रिजॉल्व होता है, या फिर इवन उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो वो भी रिजॉल्व हो जाता है। तो ये बीर बहूटी के बहुत खास फायदे हैं और बहुत ही आला दर्जे की ये मेडिसिन है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एनिमल ड्रग है, बहुत कीमती है, बेशकीमती तोहफा है ये।
लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है ये। बीरबहुटी का ऑयल अगर आप रोगन लेंगे तो इतना महंगा तो नहीं लगेगा आपको, 10 ml का जो 80-90 रुपए का मिल जाता है। लेकिन वाकई बीरबहुटी जो है बहुत ही कॉस्टली होती है, 12-15 हज़ार रुपए केजी कम से कम मिलता है ये, तो अच्छा खासा कॉस्टली होता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि बीरबहुटी, बार बार सुनते थे आप लोग बीरबहुटी बीरबहुटी, बहुत सारी दवाओं में ये इस्तेमाल होता है, तो आज आपकी समझ में आ गया होगा कि बीरबहुटी बेसिकली क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में पता चला होगा और ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।